हाय मैं रवि रवि का बिंदास बोल में आपका स्वागत है। अगर आप उत्तराखंड से प्यार करते हैं और पहाड़ के युवाओं का दर्द समझना चाहते हैं, उनकी पीड़ा को बांटना चाहते हैं, उत्तराखंड की सरकार को जगाना चाहते हैं, तो उस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दरअसल एक जबरदस्त खुलासा जो मैंने सुबह वादा किया था वो मैं आपके सामने करने जा रहा हूं रवि के बिंदास बोल में। आउटसोर्सिंग के नाम पर उत्तराखंड के युवाओं के साथ कितना भेदभाव होता है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस उत्तराखंड में पहाड़ के युवाओं को निकालकर उत्तराखंड के बाहर को युवाओं को रखने की साजिश आखिर कौन कर रहा है? ये पीड़ा कौन समझेगा? केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार, और उसके बाद उत्तराखंड के युवाओं का यह हाल। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी हम नष्ट नहीं होने देंगे, इनको बर्बाद नहीं जाने देंगे, और पहाड़ के युवाओं की नौकरी को छीना जा रहा है। अब मैं मुद्दे पे आता हूं, हो क्या रहा है? देखिए, इस बात की पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा चैनल इसे बता रहा हूं कि कथित रूप से बीजेपी के किसी नेता की कंपनी, देखिए हमारे वहां यूपी से कंपनी जो बिजली बांटती है, इस बिजली बांटने पे जब मीटर रीडिंग होती है, मीटर रीडिंग करने के लिए आपके पास युवा आते होंगे। उन युवाओं का दर्द आपको समझना है। आउटसोर्सिंग के जो अभी मैंने कुछ दिनों में रिपोर्ट बनाई थी कि वन विभाग में अभी तक आउटसोर्सिंग के जो लगभग जो लोग लकड़ी काटते हैं जंगलों में, उन्हें अक्टूबर महीने से मार्च तक की सैलरी नहीं मिली है। और 2024 से 2025 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें अभी जो नए लड़के 719 जो युवा भर्ती हुए हैं आउटसोर्सिंग के जरिए उत्तराखंड के, उनके लिए अभी वित्तीय संस्तुति मिली ही नहीं है। ये हो रहा है हमारे उत्तराखंड में। नेता मस्त हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी जो स्टार प्रचारक हैं, इस समय उत्तराखंड से बाहर है, और आजकल तो खैर केदारनाथ पीड़ा को देख के वापस आए हैं। उनसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि ऊर्जावान मुख्यमंत्री है, युवा मुख्यमंत्री है। जब वो युवा मुख्यमंत्री बनाए गए थे तो युवाओं ने सोचा कि कुछ तो बात होगी इस मुख्यमंत्री में, हमारे दर्द को समझेंगे। अब सुनिए, लाइव से जुड़िएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये मुद्दा उत्तराखंड के युवाओं का है और उत्तराखंड के हक छीन कौन रहा है वो पीड़ा आपको जाननी है। अब मैंने आपको जिक्र किया कि एक कंपनी है टीडीएस, जिसकी फुल फॉर्म नाम मुझे पता है, और अमित मिश्रा जी जो इस पूरे उत्तराखंड में बिजली के बिल की जो रीडिंग होती है उसके इंचार्ज हैं पूरे उत्तराखंड के। अमित मिश्रा जी, उससे मेरी फोन पे बात हुई तो उनसे उन्होंने पूछा, सर ये कौन सी कंपनी है टीडीएस जो ये देखती है? तो उन्होंने कहा, सर इसका फुल फॉर्म तो मुझे भी पता नहीं है। फिलहाल हल्द्वानी के सर्कल इंचार्ज है मोहम्मद आरिफ, सुनिएगा गौर से, मोहम्मद आरिफ सर्कल इंचार्ज है, जो शायद मूलतः उत्तराखंड के नहीं है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उत्तराखंड के युवाओं की नौकरी छीनकर अमरोहा के आधार कार्ड वाले 2 युवाओं को, जो कथित रूप से उनके रिश्तेदार हैं, शाका अली और दूसरा नाम है मोहम्मद शमी। गौर से सुनिएगा, मुझे इन युवाओं से कोई दिक्कत नहीं है, शाका अली से या मोहम्मद शमी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे दिक्कत इसलिए है क्योंकि इनके कारण हमारे उत्तराखंड के युवाओं की नौकरी छीनी जा रही है। उत्तराखंड के युवा चाहे वो किसी जाति धर्म के होते, मुझे कोई एतराज नहीं था, लेकिन उत्तराखंड के रहने वाले युवाओं की नौकरी अगर बाहर के युवाओं को दी जाएगी तो ऐतराज होना लाजमी है, क्योंकि उत्तराखंड के आंदोलन की लड़ाई मैंने भी लड़ी है, रविंद्र सिंह रावत, रवि रावत ने भी लड़ी है, और आज रवि के बिंदास बोल से मैं अपना स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहा हूं। और जब मुझे आज ये सूचना मिलती है कि युवाओं की नौकरी छीन ली गई है और बाहर के युवाओं को नौकरी दे दी गई है, तो सुनिएगा, मोहम्मद आरिफ सर्कल इंचार्ज हल्द्वानी, अमित मिश्रा जी जो देहरादून में बैठे हुए हैं, वो ये कहते हैं कि बाहर के युवाओं को नौकरी मिल नहीं सकती, बाहर का आधार कार्ड तो हो नहीं सकता। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले अमित मिश्रा जी से भी बात की, मैंने शाका अली से भी बात की, तो शाका अली ने ईमानदारी से बताया कि उनका आधार कार्ड यहां का नहीं है, उनका आधार कार्ड अमरोहा का है। यानी कि टोटल इलीगल तरीके से मोहम्मद आरिफ ने उनको नौकरी दे दी उत्तराखंड के युवाओं का हक छीनकर। और हमारे उत्तराखंड के बीजेपी के नेता जो बहुत बड़े दावे करते हैं उत्तराखंड के लिए, उन्हें खबर ही नहीं है। क्यों? उन्हें तो चुनाव में बिजी होना है, उन्हें तो उत्तराखंड के नाम पर वोट लेना है,
लेकिन उनकी चिंता नहीं करनी है। दुख होता है कि जब उत्तराखंड के युवा बीजेपी के पीछे भागते हैं उनके बैनर लेके और उन्हीं के बेटों की नौकरी छीन ली जाती है और इनको पता ही नहीं चलता है। इसलिए ये नाराजगी है कि आप उत्तराखंड के युवाओं की नौकरी नहीं छीन सकते। इस पर ऐतराज बाकी लोग ना करें। देखिए, जब आप इस तरह की चीजें लाइव आते हैं करने के लिए तो कई आकर दुश्मन बनते हैं, लेकिन अपने लोगों के लिए दुश्मनी मोल लेना किसी की मुझे कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि मेरे उत्तराखंड के युवाओं की नौकरी किन्हीं और को दी जा रही है और साजिशन दी जा रही है। अब पीड़ा की बात देखिए, दूसरी पीड़ा, उत्तराखंड में जितने भी बिजली के बिल रीड करने के लिए आते हैं उनको बिजली के बिल प्रिंट करते हैं ना, वो जैसे बिजली का बिल प्रिंट करके आपको मिलता होगा, उस प्रिंटर की कीमत 3,000 रुपए उन्हीं कर्मचारियों से वसूली जा रही है, यानी उत्तराखंड के युवाओं से वसूली जा रही है कि भैया 3,000 रुपए की मशीन ये आप खरीदोगे। यानी कि, और सुनिए आप, प्रति मीटर जो उन्हें कीमत मिलती है उन युवाओं को बिजली बिल रीडिंग जो देख करते हैं, 4 रुपए प्रति मीटर उन्हें रीडिंग मिलती है। 4 रुपए प्रति मीटर। अगर उन्हें 2,000 मीटर अगर करते होंगे पूरे इस महीने में तो मिलती है उनको मात्र 8,000 रुपए सैलरी, जिसमें से 3,000 का प्रिंटर वो खरीद चुके हैं और 15,000 रुपए सिक्योरिटी फीस उनसे ली गई है जो इस कंपनी के खाते में चली गई है। लेकिन इस 3,000 रुपए का कोई बिल उन युवाओं को नहीं दिया गया है, यानी जो प्रिंटर है उन युवाओं ने अपनी जेब से खरीदा है। क्या उत्तराखंड सरकार के ऊर्जा मंत्री जानते हैं कौन है आप लोग? उत्तराखंड के ऊर्जा मंत्री कौन है हमारे? जानिएगा। तो ऊर्जा मंत्री महोदय, निवेदन है आपसे, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, इन युवाओं को 3,000 रुपए प्रिंटर के भी खरीदने पड़ रहे हैं। क्या उत्तराखंड की सरकार इतनी लाचार हो गई है? तो इन गरीब युवाओं से जिनको मात्र 4 रुपए प्रति मीटर रीडिंग के मिल रहे हैं, उनसे आप 3,000 रुपए की मीटर खरीदवा रहे हैं ये कंपनी, और 15,000 रुपए सिक्योरिटी फीस ले ली गई है इन बच्चों से। कुछ तो शर्म आनी चाहिए उत्तराखंड सरकार को कि इस कंपनी पर वो नजर तो रखे। तो फिलहाल रवि के बिंदास बोल में इन युवाओं की पीड़ा लेकर मैं सामने आ रहा हूं। जब उत्तराखंड की बात होगी तो कोई राजनीतिक दल गलत करेगा, उसकी रिपोर्ट रवि के बिंदास बोल में आएगी, निष्पक्ष और निडर होकर। मैं बाकी युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप अपनी आवाज बनिए। वन निगम की मैं बात करूं, लॉगिंग जो लकड़ी काट रहे हैं हमारे युवाओं की, जंगल जानते हैं, जो लकड़ी काट रहे हैं बेचारे धूप गर्मी में, 6 महीने से उन्हें सैलरी नहीं मिली है। उत्तराखंड के नेता चुप मौन बैठे हुए हैं। सुबोध उनियाल जी वन मंत्री हैं, आपसे कौन सवाल करेगा? एक दिन मैंने वन मंत्री सुबोध उनियाल जी से सवाल किया, जो हमारे पूर्व राजीव भर्तरी के विषय पर, जो अब रिटायर हो गए हैं, पीसीसी ऑफ। गुस्से हो गए थे सुबोध उनियाल जी। क्यों? क्योंकि पत्रकार उनसे कभी कड़ा सवाल पूछते नहीं है, क्योंकि हमारे देश में स्वतंत्र पत्रकार की महत्व को समझा ही नहीं गया है। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं, उत्तराखंड में जो कंपनी बिजली बिल रीडिंग करती है उसके जो केंद्र हैं अमित मिश्रा जी, उनसे मैंने फोन पे बात की तो उन्होंने खुद ही बोला कि एक युवा है गोपाल शर्मा, जिनको हमने नौकरी से निकाल दिया है क्योंकि 3 महीने से वो घर में बैठे हुए थे, बिजली के बिल काम भी नहीं कर रहे थे। गोपाल शर्मा जी से मेरी बात नहीं हो पाई, लेकिन जहां तक मुझको जानकारी मिली है, गोपाल शर्मा जी 1 महीने से 1.5 महीने से काम पे नहीं है, क्योंकि उनकी मिसेस की तबीयत खराब है ज्यादा, तो बकायदा उन्होंने इसकी सूचना दोनों को दी हुई है और गोपाल शर्मा को निकाल दिया गया है, जो रामनगर के मूल नागरिक हैं। अब जब आउटसोर्सिंग के माध्यम से या कोई कंपनी किसी को रखती है नौकरी पर तो विज्ञप्ति निकाली जाती है, लेकिन अमित मिश्रा जी ने कहा कि देखिए, अगर 1 या 2 रखने होते हैं हम वैसी सीवी मंगा लेते हैं और उनको वैसे हम रख लेते हैं, उसके लिए विज्ञप्ति की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि मुझे इसकी जानकारी नहीं है तो मैं इस विषय पर टिप्पणी नहीं करूंगा कि उन्होंने गलत कहा सही कहा, लेकिन आप 1 नौकरी निकालें, 2 नौकरी निकालें, 3 नौकरी निकालें, विज्ञप्ति होनी चाहिए और उत्तराखंड के युवाओं को वो नौकरी मिलनी चाहिए। अब मोहम्मद आरिफ जो हल्द्वानी के सर्कल इंचार्ज हैं, रामनगर में बैठते हैं, कल मैं, आज संडे है, कल मैं उनसे जरूर मिलूंगा और पूछूंगा मोहम्मद आरिफ जी से कि आपने शाका अली को और मोहम्मद शमी को, जो
उत्तराखंड के नहीं है, मुरादाबाद अमरोहा जिले के अमरोहा के रहने वाले हैं, उस आधार कार्ड उनका वहां का है, उनको किस बिना पे आपने नौकरी दे दी? क्योंकि ये बीजेपी के नेता तो सवाल नहीं पूछेंगे आपसे, इनकी हिम्मत नहीं है, ये आपस में गुटबाजी में लड़ते हुए मुझ पर ब्लेम कर सकते हैं। मैं कांग्रेस की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं बापी विपक्षी दल की बातें नहीं कर रहा हूं। आप जानते हैं जब उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हुआ था, टोटल 11 उम्मीदवार थे, जिसमें से कई निर्दलीय उम्मीदवार थे जो वहां पर बैठे हुए थे, और उन निर्दलीय उम्मीदवारों ने इन आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की कभी आवाज उठाई? कभी नहीं उठाई। दुख होता है, पीड़ा होता है कि पत्रकारों को सामने आना चाहिए इस विषय पर, तो इसलिए पत्रकार के रूप में मैं सामने आया हूं। फिलहाल क्या जो मोबाइल से जो प्रिंट करते हैं बिजली के मीटर रीडिंग, उसके 3,000 रुपए उन युवाओं से लिए जा रहे हैं जिनको 4 रुपए प्रति मीटर का भुगतान होता है। क्या ये जायज है? दूसरा, 15,000 रुपए सिक्योरिटी फीस उनसे ली गई है, क्या ये जायज है? हालांकि तो कंपनी के खाते में गई है, लेकिन इस 3,000 रुपए का कोई बिल नहीं है। अगर सबूत मांगा जाएगा तो शायद ना उनके पास होगा ना मेरे पास होगा, लेकिन अगर इस विषय पर कोई मानहानि होती है, कोई जेल जाने की नौबत आती है, मैं चला जाऊंगा। क्योंकि उन जिन लोगों ने मुझे, सूत्रों ने जो मुझे बताया है, उनकी आंखों का दर्द पीड़ा मैंने महसूस की है, इसलिए उनकी आवाज बनना मेरा कर्तव्य था। नेताओं के पास जाता तो नेताओं से टाल देते, क्योंकि चुनाव नहीं है अभी। चुनाव के समय ही नेताओं को याद आती है ऐसे पीड़ित युवकों की। तो फिलहाल अमित मिश्रा जी से मैंने बात की है। अमित मिश्रा जी जिस रौब से बात कर रहे थे कि अच्छा काम करने वाला होना चाहिए, उत्तराखंड का हो ना हो मुझे मतलब नहीं है, बाहरी हो पहाड़ी हो या नहीं मुझे मतलब नहीं है। अमित मिश्रा जी, आप पहाड़ की पीड़ा समझ नहीं पाएंगे। 3-4 महीने पहाड़ में जब बरसात होती है ना, रास्ते बंद हो जाते हैं। उन लोगों से पूछेगा दर्द पहाड़ में रहने वालों का। जब पहाड़ की गर्भवती महिलाएं, अपना बच्चा पेट में मर जाता है उनका, जब उनके पास हॉस्पिटल जाने के लिए सड़क नहीं होती। उन पहाड़ियों के लिए जिस तरह से आपने बात की आज मुझसे, दुख हुआ मुझे, और मुझे अपने उन नेताओं पर शर्म आई कि आपकी ऐसी हिम्मत कैसे हो गई बोलने की। आपका वो डर, वो खौफ क्यों नहीं रहा जब आपने बात बोली हमारे पहाड़ के युवाओं के लिए? उस पहाड़ का दर्द सोचना है, लेकिन आप क्यों समझेंगे जब हमारे पहाड़ के नेता है, हमारे पहाड़ के मंत्री वही दर्द नहीं समझ पा रहे हमारे पहाड़ के युवाओं का, तो आप क्या समझेंगे? लेकिन उत्तराखंड के आंदोलन से निकले हम वो लोग हैं जिन्होंने उस पीड़ा को महसूस किया है। कभी कभी लगता है कि यार हम नेताओं के बड़े इंटरव्यू लेते हैं, लोग मुझसे कहते भी कि रवि तुम नेताओं के बहुत इंटरव्यू ले रहे हो, आम जनता के बीच में जाओ। आप जानते हैं जब वो युवा मेरे पास आए, उनकी आंखों में जो रोना था, मैं समझ नहीं पाया। मुझे अपने आप पे शर्म आई कि यार मैं नेताओं के इंटरव्यू ले रहा हूं, आम जनता के पहाड़ की चिंता ही नहीं कर रहा। बड़ा अफसोस हुआ, शर्म आई अपने आप पर। इसलिए डिसाइड किया नेताओं के इंटरव्यू लेने ही नहीं है, अब जनता के बीच जाना है, उनका दर्द महसूस करना है। और बीजेपी सरकार से कहना है कि दर्द समझिए इन पहाड़ के युवाओं का। प्लीज, मोदी के नाम पर कब तक खाएंगे आप लोग? अपना भी वजूद बनाइए, अपनी भी आवाज बनिए। इन युवाओं का हक छीनकर जो बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, उस हक पे तो काम करें। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे शाह अली मोहम्मद शमी से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन अगर मेरे पहाड़ के, मेरे इस रामनगर के लोग, देखिए फिर कह रहा हूं मैं, रामनगर में जो मूलतः रामनगर का रहने वाला कोई व्यक्ति मोहम्मद हुसैन होता, आरिफ अली होता, मुझे कोई उसे नौकरी मिलती, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो मेरे उत्तराखंड का तो था, वो मेरे खतारी का तो था, लेकिन आपने एक बाहर के व्यक्ति को दे दी नौकरी, इसलिए दुख होता है, पीड़ा होती है। और आपने अमित मिश्रा जी जब ये बात बोली कि 3 महीने से गोपाल शर्मा काम पे नहीं आया है, गोपाल शर्मा से मेरी बात नहीं हो पाई, मैं गोपाल शर्मा के पास जाऊंगा जरूर। अगर वास्तव में वो 3 महीने से नहीं था नौकरी पर, तो आप बिल्कुल सही है, लेकिन अगर वो 3 महीने से नहीं नौकरी में था, सिर्फ 1 या 1.5 महीने से था, तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि रवि से आप झूठ तो नहीं छिपा सकते। मैं आवाज कभी रिकॉर्ड नहीं करता, मैंने आवाज की, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको लग रहा होगा कि रवि इतने गुस्से में, जोश में, क्या कहीं आवाज रिकॉर्ड तो नहीं कर ली होगी। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं बिना पूछे कभी भी किसी की आवाज रिकॉर्ड नहीं करता, क्योंकि संविधान ने यह अधिकार हमें नहीं दिया है। लेकिन जो उत्तराखंड के युवाओं की नौकरी छीनी जा रही है, वो बर्दाश्त नहीं होगी। तो उत्तराखंड क्षेत्र की नौकरी, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, मत, संप्रदाय का हो, उसको मतलब नहीं, लेकिन उत्तराखंड का होना चाहिए। पहाड़ से इसलिए लगाव है
क्योंकि पहाड़ की युवा बहुत तकलीफ में है, बहुत तकलीफ में, लेकिन ये नेता नहीं समझ पा रहे। इसलिए है समाज सेवकों, पत्रकारों, आइए युवाओं के लिए और सवाल कीजिएगा कि ये बिजली रीडिंग कंपनी जो उत्तराखंड के युवाओं को नौकरी पर रख रही है, ये उनका एक्शन कर बाहर के लोगों को क्यों दे रही है। अमित मिश्रा जी ने ये तो ईमानदारी की बात कही कि उत्तराखंड के बाहर का आधार कार्ड हो ही नहीं सकता। तो मैंने पूछा एक व्यक्ति से, उसने कहा मेरा आधार कार्ड बाहर का है, रामनगर का नहीं है। उसे नौकरी कैसे मिल गई? इसका जवाब मोहम्मद आरिफ को देना पड़ेगा, तो सर्किल इंचार्ज हैं हल्द्वानी के। फिलहाल रवि के बिंदास बोला, शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय पहाड़।